हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 4th क्लास का 8वां अध्याय में कविता पढ़ने जा रहे हैं। कौन? क्या है 8वां अध्याय का नाम? कौन। तो क्या है? कितने बटन हमने कुतरे, कितने स्याही को बिखराया, कौन चट पर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। तो कहता है कि कौन है? कौन शरारती जीव है जो हमारे बटन कुतर देता है? ठीक है, क्या है? बटन कुतर देता है। किसने स्याही को बिखराया? तो स्याही बिखरा देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में बिखरा जाता है। तो कौन खा लेता है? चूहा। अपन बता रहे हैं कौन ऐसा जीव है जो दोनों में रखी मिठाइयां उठा ले जाता है। अब क्या है? दोना खाली रखा गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। ऐसा कौन सा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयां उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काट कर उसे तस्वीर से गिरा देता है, जिससे उसको दो टुकड़े हो गए हैं। ऐसा कौन सा जीव है? ये बता रहा है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है। अब क्या है? कभी कुतर जाता चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन जाती आती, अनजाने पैसा गिर जाता। तो कभी क्या कर जाता है? कभी चप्पल को काट जाता है, कभी थैले को काट जाता है, कभी आक्रमण करता है, कभी पैसे गिर जाते हैं। कितने जल्द काट डाली है, बिखर गए पोती के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो क्या है? पूछता है कि कौन वह शरारती जीव है जो किताबों को जल्द काटकर उसके पन्ने बिखरा देता है, कौन छन्नी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज धोकर टांगता हूँ। ठीक है। और कुतर कुतर कर कागज सारे, क्या कर रहा है? कुतर कुतर के कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। ऐसा कौन है जो अपना घर भर जाता है? शरारती जीव कागज कुतरता रहता है, जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कभी जीव की तुलना कबाड़ी से करता है, तो कभी कबाड़ी की तरह यहाँ जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। तो कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता सोने, खुर 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 करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो कौन पूछ रहा है कि रात भर कौन जगता है, कौन गड़बड़ करता रहता है, हमें सोने भी नहीं देता, खुर खुर की आवाजें करता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, खाने की चीजें ढूंढता रहता है, उसे तो कुछ भी मिल जाए तो वो कुतरने लग जाता है। तो ये कवि कह रहा है कि ये कौन है। ठीक है। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर कर धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यहाँ कर जाता। तो बच्चों बताना है आपको। तो कह रहा है कि यहाँ कौन सा जीव है जो रात भर जगता रहता है और खुरखुर की आवाजें करता रहता है और इधर उधर भागता रहता है। तो बचाओ बच्चों, यहाँ जीव का नाम क्या है? बता सकते? अब बच्चों क्या है जीव का नाम? सोहनलाल, ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो अब बताइए क्या है? मैं बता देती हूँ, इसका नाम है चूहा। तो सब कुछ काटता रहता है,
और रात भर सोने भी नहीं देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके कविता के। फर्स्ट है, कविता पढ़कर बताओ कि यहाँ शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। इसके आंसर लिखते हैं इस नोटपैड पे। उत्तर काका, यहाँ शरारती जीव, यहाँ शरारती जीव घर की अलमारी में स्टोर में रसोई में रसोई घर में चप्पल जूतों रखने के स्थान पर किताबों में अर्थात घर के कोने कोने में गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो बताते हैं कौन सी चीजों का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा हुआ है उत्तर अनाज, कपड़ों, जूते, चप्पलों तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा और क्यों। ठीक है, किताबों का नुकसान, किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं, यदि संभाल कर रखी जाए तो
इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? ठीक है, घा का उत्तर, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि उतरता है। खुरखुर करके इधर उधर भागता रहता है। कोने में छिपता है। कोने में छिपता है। ठीक है, अब क्या है? कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है। सबसे पहले तो कपड़ा, ठीक है, बिखरा जा सकता है तो अनाज को बिखेरा जा सकता है, और काटा जा सकता है तो कपड़े को काटा जा सकता है। कागज, दूध, रस्सी, जूते, चप्पल, चीनी और बिजली का तार। ठीक है, इन सबको वो कुतरा सकता है। कबाड़ का हिसाब, तो अब बताइए कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? ठीक है, तो अभी अपन नोट करते हैं कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदता है। का नंबर, कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। ठीक है, हवाला क्या है? तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है? क्या करता है कबाड़ी? कबाड़ी हमारे घर से सामान ले जाकर
कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई चीजें बना सके और उपयोग किया जा सके। ओके, अब क्या है कि ये भी लिख लिया है, उपयोग क्या है। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। चलो दोनों क्वेश्चन लिखते हैं। पुराना अखबार 10 से 12 रुपये किलो बिकता है। ठीक है, घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है देखते हैं। घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। हमारे घर में अगर ये घुस जाए तो हम इसको पकड़कर बाहर निकाल देंगे या फिर कपड़ों की अच्छे से व्यवस्था करेंगे कि इनको ना कतरे। अच्छे से गेट लगाएंगे, अलमारी में अच्छे से सब सामान रखेंगे कि ये खा ना सके। ठीक है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, जैसे कि बिल्ली, गिलहरी, मच्छर, चींटी, तेलचट्टा, छिपकली और छोटे छोटे जानवर हमारे घर में घुस जाते हैं। नीचे लिखी कविता की पत्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर आती। क्या बन जाती? कभी सब पे बन जाती। क्या होता है इसका अर्थ? कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पे से गिर जाता। तो खलीता का मतलब होता है
थैली। ठीक है। रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता है। तो छन्ने का मतलब होता है, लिख दो, छन्ने का मतलब होता है छानने के लिए महीन कपड़ा। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता। धाता का मतलब होता है दौड़ता रहता है, दौड़ता है। ठीक है। थैंक्स बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।